जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य परम पूज्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विहर्ष सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। आरिका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की। छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की जय। सभी संस्थानम अभेदानम शहादा महाराष्ट्र में उपस्थित भव्यजन श्रावक श्रेष्ठीजन आगंतुक अतिथिगण ज्ञानदानम गुरुकुल शहादा के बालक बालिकाएं अध्यापक अध्यापिकाएं संस्था के प्रांगण में विचरण कर रहे सभी त्रियंच गति के जीव वीडियो के माध्यम से भी स्वाध्याय को श्रवण कर रहे सभी भव्य जीव सभी को हमारी ओर से जय जिनेन्द्र जयदु जिड़ंदो। बंधुओं, हम सभी लोग मुनि प्रणम्य सागर महाराज द्वारा रचित यह लघु ग्रंथ आपको दिखा देते हैं एक बार पुनः। धम्म कहा इस नाम से यह ग्रंथ है। प्राकृत भाषा में है। एक तरफ छोटी छोटी कहानियां प्राकृत में है और दूसरी ओर उसका हिंदी अर्थ दिया गया है। तो अब तक पिछली कक्षा जो आपकी लगी थी पूर्वाचार्यों द्वारा रचित यह प्राकृत भाषा के जो लघु ग्रंथ है उनमें 19 कथाएं अब तक हमारी पूरी हो चुकी हैं। इससे पूर्व 19वें नंबर की जो कथा हमने इससे पहले पढ़ी वृषभ सेना की कथा, उसको हम थोड़ी देर में जल्दी से रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम एक अलग नई कथा आज लेकर चलेंगे। छोटी सी कथा है कोंडेश कथा, कुंद कुंद स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। कोंडेश की कथा उसको पढ़ेंगे, लघु कथा है। और समय मिलेगा तो एक और कथा शूकर की कथा 21वें नंबर की। शूकर माने सुअर, विमलनाथ भगवान का चिन्ह है सुअर, तो सुअर की भी कथा बताओ। त्रियंच गति के जीवों की भी कथा बन जाती है। हम तो मनुष्य हैं, है ना। सुअर की भी कथा आचार्यों ने प्राकृत भाषा में ग्रंथों में लिखी है कि सुअर भी भविष्य में कुछ ऐसा काम कर सकता है। पढ़ेंगे उसको भी जैसी समय मिलेगा, आज नहीं तो कल देखते हैं। वृषभ सेना की कथा हमने इससे पूर्व की बेला में पढ़ी थी, थोड़ी सी बड़ी कथा थी, तो उसको हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। और लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही एकदम यूनिक और नई कथा है। अलग अलग कथाओं के माध्यम से जो 4 प्रकार के दान ग्रंथों में आए हैं, अभय दान, औषध दान, आहार दान और ज्ञान दान, उन दानों की क्या महिमा होती है, उनका क्या फल होता है। साधारण तौर पर अभी पंचम काल में हम फल किसको जानते हैं कि हमने जो सब्जी या फल का बीज लगाया वो दिख जाएगा, उसमें पानी देंगे, योग्य वातावरण होगा, मिट्टी योग्य होगी, वातावरण वायुमंडल सही होगा, उसकी रक्षा की जाएगी तो जो फल जिस समय आना होगा, फल अनाज सब्जी जो भी चीज है वो आ जाएगी। तो बीज को क्या बोलते हैं? जड़। ठीक है ना रोहिता जी, बीज क्या होता है? जमीन में लगाया जाता है ना, जड़ होती है, रूट। और उसके बाद ऊपर क्या आता है? तना, पत्ते, है ना। और उसके बाद फाइनली क्या आता है? फल।
कि उसमें से जो उपयोगी वस्तु है वह फल आएगा। तो मुख्य रूप से पहले, सबसे पहले क्या लगा? बीज, और उसके बीच में कुछ अन्य चीजें लगी, और अंत में जब फल आया तो फल आने के बाद उसका उपभोग किया गया, गिर गया या किसी ने प्रयोग किया, और अपनी आयु पूरी करके फिर वह कभी, वह जो भी पेड़ लगाया या पौधा लगाया वह समाप्त हो जाएगा। किसी की आयु 1 साल, किसी की 10 साल, किसी की 100 साल, किसी की 1000 साल, जितनी उस पेड़ की आयु होगी उस हिसाब से वह अपनी आयु पूरी करके स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से साधारण तौर पर हम बीज और फल इसी को जानते हैं, परंतु साधारण तौर पर तो हम बीज और फल इस चीज को जानते हैं वर्तमान में, परंतु कभी आपने सुना एक शब्द कर्मों का फल? क्यों पवन जी, कर्मों का फल, इसका क्या तात्पर्य हुआ? यहां पर बीज क्या है? कर्मों का फल सुना होगा वाक्य तो, रोहिता जी, इसमें बीज क्या है? कर्म। और फल क्या है? वो फल है जो उसका परिणाम है, जो उसका रिजल्ट है। तो हर कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है। प्रत्यक्ष तौर पर कर्म हमें बीज की तरह से नहीं दिखाई देते। बीज तो आपको दिखता है, सेम का बीज है ना, या लौकी का बीज है, तोरई का बीज है, आम का बीज है, हजारों प्रकार के बीज आपको दिख जाते हैं, और उनका फल भी आपको पता चल जाता है, दिख जाता है। परंतु कर्मों का जो फल है वह हिडन है, छुपा हुआ है ना। उसको साधारण तौर पर, सामान्यता से, एकदम से प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। कभी कभी किसी कर्म का फल दिख भी जाता है। जैसे मान लीजिए रोहिताज जी को पवन भैया जी पे गुस्सा आया, रोहिताज जी ने 4 अपशब्द बोल दिए जोर जोर से, क्यों? और पवन भैया जी को गुस्सा आ गया उस अपशब्दों को सुन के। उन्होंने एक लठ उठाया, दे सर फोड़ दिया। बहुत गालियां दे रहे हो, अभी बताता हूं। तो इमीडिएटली कभी कभी दिखाई दे जाता है। तो यहां पर बीज क्या था? वो अपशब्द थे, वो गालियां थी, वो कटु शब्द थे। और फल क्या था? वो लठ था जो सीधे पड़ा। तो कभी कभी दिख जाता है। तो यहां पर भी कभी कभी दिख गया तो आदमी को समझ में आ जाता है। लेकिन अब किसी ने अपशब्द दिए और उसके बाद भाग गया, छुप गया, पता ही नहीं चला किसी ने करा किसने करा, तो वो कहेगा अरे कोई कर्मों का फल नहीं है, हम तो कुछ भी कर लें और पता ही नहीं चलता है। चोरी कर ली, भाग गए, पता ही नहीं चला किसने करी, तो कैसे पकड़ोगे चोर को? कैसे जेल में डालोगे? कैसे मारोगे? तो यहां पर अब यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे कर्म सामने दिख गए तब तुरंत फल मिल गया, और कभी कर्म सामने नहीं भी दिखे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों फल आएगा। क्योंकि बीज तो बो दिया ना, कोई तो पानी डाल देगा उसमें, कभी उसमें अंकुर आ जाएगा, पेड़ लगेगा जरूर, है ना। और दूसरे कारण से अब रोहिताज जी ने, अब दूसरा उदाहरण है, खूब अपशब्द बोल दिए, गालियां दे दी, एकदम देखा अरे भैया ये तो पवन जी के हाथ में डंडा है, मारेंगे, बड़े हट्टे कट्टे हैं, पहलवान हैं। तुरंत जैसे ही समझ में आया कि बहुत मार पटेगी, सर फूटेगा, तो क्या किया? क्यों रोहिताज जी? तुरंत क्या किया? हाथ जोड़ लिए, माफी मांग ली, गलती हो गई भाई साहब, गलती हो गई, गलती हो गई, पैर पकड़ लिए। तो क्या कहा उसको? रिजल्ट मिलेगा क्या? मिल भी सकता है, उसके बाद भी हो सकता है पवन जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ, परंतु थोड़ा तो कम मिलेगा, क्योंकि माफी मांगी है ना, तो थोड़ा मार लो, हल्के से मार लो, तुम भी बदले में गालियां दे दो, गलती हो गई भाई साहब, पता नहीं था आप इतने शक्तिशाली हो। तो इसको बोला प्रायश्चित। इसी को हमने पहले भी एक दिन आपको बताया था, इसी को बोला अविपाक निर्जरा यानी कि फल देने से पहले ही उस कर्म का फटाफट से पेड़ उखाड़ दिया,
बीज बो चुके थे, परंतु पता चला ये तो जंगली पौधा निकल आएगा, खतरनाक जहरीला पौधा निकल आएगा, बाद में हमें काटेगा। फटाफट से बीज बोते ही फल आने से पहले क्या किया, निकाल दिया पेड़ को। तो उसी को क्या बोला, कर्मों की दृष्टि में प्रायश्चित बोला, उसी से ले लो। अब पवन जी सामने नहीं मिले, पता चल गया गड़बड़ हो गई है। अब क्या किया जाए, पवन जी को ढूंढा जाए, नहीं मिल रहे। फिर अंत में रोहिता जी क्या करेंगे बताओ। आपके वर्तमान के उदाहरणों से हम उदाहरण ले रहे हैं, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। पवन जी नहीं मिले, लेकिन रोहिता जी आपको पता चल गया कि मैंने उनके साथ गड़बड़ कर दी है, वो छोड़ेंगे नहीं मुझे, तो क्या करोगे आप। और आपको पता चल गया कि माफी मांगनी चाहिए, फिर आपको मिल ही नहीं रहे पवन जी, फिर क्या करोगे बताओ, सोच के बताओ क्या करोगे, हैं कुछ तो बताओ। क्योंकि आपको पता है कि जहरीला पौधा है, बाद में कहीं ना कहीं से घूम फिर के आएगा वो या तो पवन खुद आएगा या अपने गुंडे भेजेगा, आदमी भेजेगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल मौका तलाश रहा है, छोड़ेगा नहीं। अब मिल नहीं रहा लेकिन पवन इनको, माफी मांगे तो किससे मांगे, तो क्या करोगे, उनके जानने वाले को ढूंढोगे, वो भी नहीं मिल रहे तो सोच के बताओ। बड़ा सिंपल है, अपने मन में माफी मांगेंगे कि मुझसे। अब अपने मन में कैसे मांगेंगे, भगवान के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, मंदिर नहीं है अकेले बैठ करके चिंतन करेंगे, क्षमा मांगेंगे कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कहीं पर भी पवन हो उस तक मेरा संदेश पहुंचा दो कि वो मुझे आकर के मारे नहीं, मुझे आकर के बदला नहीं ले, मुझसे गलती हो गई, नहीं तो मेरा पूरा खानदान जला देगा, आग लगा देगा, हत्या कर देगा, चोरी करेगा, बहुत मारेगा, हाथ पैर तोड़ेगा। नहीं मिल रहा तो क्या करोगे बताओ। अब समझ में आ गया आपको, किससे मांगोगे अब माफी अंत में है रोहिता जी, अपने आप से, अपनी स्वयं की आत्मा से, कि भाई मुझसे गलती हो गई है, हे प्रभु मुझे माफ कर दो। इसको क्या बोला, आत्मबोध, आत्म प्रायश्चित, आत्मचिंतन। और फिर आपको किसी, आप फिर कहां पहुंचे, कहीं मंदिर पहुंचे, वहां पंडित जी मिल गए, तो उनको बताया। चर्च गए हो आप लोग कभी, चर्च गए हो देखा है कभी, वहां पर एक सिस्टम होता है, आज भी है, कि किसी से कोई गलती हो गई हो तो उनका एक पादरी गुप्त कमरे में खड़ा रहता है, एक टाइमिंग होती है, और वो ना आपकी शक्ल देखेगा ना कुछ होगा। एक दूसरी तरफ बगल में कपड़ा लगा हुआ एक दूसरा कमरा होता है, वहां से व्यक्ति को अपना पापों के बारे में बोलना होता है। पादरी देखता नहीं है किसने बोला क्या बोला, बस सुनता है और उसको बताता है कि तुम्हें अब ये करना है, तुमने अगर ये गलती कर दी है। बड़ा अच्छा सिस्टम है ये, कि मेरे से गलती हो गई है तो मैं कम से कम भगवान के मंदिर में जाकर के माफी मांग लूं, और जो पंडित जी मिल गए, कोई नहीं भी मिले तो भगवान से डायरेक्ट संवाद कर लूं। वो बोलेगा ना, जैसे आपको रियलाइज हो गया आपने गलती करी, अब आप कहीं तो जाओगे, उसको ढूंढ नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो आप मंदिर में जाओगे, चर्च में जाओगे, वहां एक कमरा रहता है प्रॉपर, वहां पर जाकर के बीच में पर्दा लगा होता है, एक पादरी वहां पे उधर सुनता है, इधर से व्यक्ति बोलता है, उधर वो सुन करके उसको जवाब देता है कि तुम्हें अभी ये करना है इसके लिए। अब हमारे यहाँ मंदिरों में क्या होता है, अच्छा ये काम हो गया, चल बेटा एक काम करियो, नासिक जाकर के महामृत्युंजय का जाप करियो उससे बच जाएगा, वो मारने आएगा तेरे को, तेरी मृत्यु निकट है। वहां गंगा वाराणसी जाइयो, वहां जाकर के ये घड़ा ऐसे ऐसे ये करियो, वहां जाइयो कुत्ते को रोटी खिलाइयो, वहां जाइयो चींटियों को दाना दीजिए, तब पाप तेरे धुल जाएंगे, वहां जाइयो कबूतरों को दाना दीजिए, वहां जाइयो उस पेड़ की परिक्रमा करना, उसके ऐसे ऐसे तेरे जो पाप हैं पेड़ ले लेगा। तो ये एक विधि है। तो किसको बताई जाती है, जिसको पाप अपने करने के बाद रियलाइज हो गया कि ये दिक्कत आ रही है, अब मेरे साथ अब ये दिक्कत आनी शुरू हो गई है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, रोग हो गया है, 50 तरह की जो दिक्कत है जो संसार में रहते हुए आने लग गई, तब वो अब उसे समझ में तो आ गया कि मैंने कुछ गलत किया होगा,
किसी के साथ तो किया होगा, या पवन जी के साथ किया होगा, या उनके साथ किया होगा, करा तो होगा, तभी ये सारे के सारे रोग विपत्तियां कष्ट मेरे मेरे परिवार के ऊपर आ रहे हैं। तो मंदिर गए, वहां पे पंडित जी ने उनको तरीके बताए कि ऐसे 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 करो, और उन तरीकों को करने के बाद जो भी भक्ति पूजा भी साथ में बताई, जप भी बताई, माला पढ़नी भी बताई, पूजा बताई, चालीसा पढ़ो इतने दिन तक। जैन था तो भाई मंदिर में जाओ, तीर्थंकर लेनी जाओ, वहां जाओ, अलग अलग मंदिरों में मांगी तुंगी जाओ, 52 गजा जाओ, श्रवण बेलगोला जाओ, वहां जाकर के उन भगवान की खूब भक्ति करो, ये भी तरीके बताए। अलग अलग धर्म में भाई वैष्णो देवी जाओ, है ना, बालाजी जाओ, जिसका जैसा मत है वैसे वैसे उसको बताया गया। और उसके बाद उसने वहां जाकर के खूब दान दिया, खूब तप किया, जाप लगाई, फिर बताया भाई उपवास भी करना है ना, इतने दिन के लिए 9 दिन नवरात्रे आएंगे तो ये छोड़ देना, 10 लक्षण आएंगे जैनी है तो 10 दिन के लिए फास्टिंग करना, अष्टमी चौदस का उपवास करना, रात्रि भोजन छोड़ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है कि आपको वो आदमी नहीं मिल रहा है जिसके प्रति आपने इस जन्म में पिछले जन्म में कोई पाप कर्म कर दिए। अब अपनी आत्मा से आप उन कर्मों का जो रिजल्ट आने वाला है उसको निकाल रहे हो। इसको बोलते हैं तप, इसको बोलते हैं त्याग। इससे होती है कर्मों की निर्जरा। निर्जरा माने जो पेड़ बीज लग गया था जहरीला, उसको उखाड़ करके फेंक रहे हैं, तो थोड़ा तो कष्ट होता है। अब भूखे रहोगे, फास्ट करोगे 9 दिन तक, मान लीजिए नवरात्रि के कोई कर रहा है, कोई मंगल के कर रहा है, कोई सोमवार के कर रहा है, कोई संडे के कर रहा है, कोई बृहस्पति के कर रहा है, चाहे किसी भी कारण से कर रहा है, तो थोड़ा तो भूख लगती है, तो कष्ट होता है, यार भूख लग रही है, खाना नहीं है, नियम लिया है। तो उससे क्या होगा रोहिताज जी, उससे जो ये बदला लेने आने वाले थे वो कहीं ना कहीं संदेश इनडायरेक्टली इनके पास अपने आप पहुंच जाएगा। समझ रहे हो, यही चमत्कार है कि भाई छोड़ो यार, उसने अपना बोला, उसका मुंह जला, उसकी जीभ खराब हुई, मैं क्या करूं, मैं अपना मस्त रहूं, मैं अपना काम करूं। कुछ समय बाद पवन जी को रियलाइज हो जाएगा, अपने घर बैठे बैठे उस तप के प्रभाव से, उस व्रत के प्रभाव से, उस उपवास के कारण से अपने आप से जादू होगा, और पवन जी आपको वहीं दूर देश में कहीं बैठे हैं, आपको पता भी नहीं है, और रोहितास जी को क्षमा कर देंगे। वो आकर के आपको नहीं मारेंगे, परंतु थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूसरा आकर के आपके साथ कुछ गलत कर सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों बातें हैं। यानी कि फल मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, डिपेंड करता है कितने बड़े लेवल पे आपने माफी मांगी है, अपने कर्मों की निर्जरा करी है। तो ऐसे ही 4 प्रकार के दानों का भी फल होता है। दान से क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और बुरे काम से क्या मिलेगा, जैसे अपशब्द बोले, चोरी करी, छल कपट किया, मायाचारी करी, असत्य बोला, हिंसा करी, इनका क्या फल मिलेगा रोहिताज जी, इनका फल मिलेगा बाद में कष्ट, दुख। वेदनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, एक साता वेदनीय कर्म और एक असाता वेदनीय कर्म। अच्छे काम करोगे तो साता वेदनीय, बड़ा अच्छा लगेगा, और बुरे काम करोगे तो असाता, दुख दे करके जाएगा, कष्ट दे करके जाएगा। मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। शरीर बिल्कुल ठीक है, खाली मन में विकल्प आया है, टेंशन हो रही है, परेशान हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो, वैसा दुख भी हो सकता है, और शरीर में कोई रोग विपत्ति इत्यादि इत्यादि, तो शारीरिक भी हो सकता है दुख। तो उसको बोलते हैं असाता वेदनीय कर्मों का उदय आना। उदय को बोलते हैं फल। 3 पर्यायवाची हैं, उदय, फल और तीसरा विपाक। क्या क्या नाम है, उदय यानी कि राइज, बोलते हैं ना सन राइज हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्योदय। एक सेट होता है, सेट का मतलब उन कर्मों को दबाया जा रहा है, उनको क्षयोपशम किया जा रहा है, उपशम किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है। तो तप के माध्यम से जिन कर्मों का उदय आने वाला था उनको दबा दिया गया, उपशम कर दिया गया। परंतु वह कर्म अगर आ गया उदय में तो उसको बोला वह फल दे करके जाएगा, वह विपाक आ गया उसका, तो अब रिजल्ट आएगा। तो जो हमने इससे पहले कथा पढ़ी थी उसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं कि औषध दान साथ साथ उस स्त्री ने किया, वृषभ सेना ने, परंतु उससे पहले उसने कोई पाप भी कर दिया। पाप और पुण्य दोनों
एक साथ कर दिए। पहले पाप किया और जैसे ही उसको पता चला कि गलती हो गई, बहुत बुरा परिणाम आएगा, तो खूब माफी मांगी, खूब रोई और उसने उन्हीं को जिनके प्रति उसने चोट लगाई थी उनकी औषधि कर दी। है ना, जैसे रोहिता जी ने इनको गालियां दी, इनको थोड़ा बहुत मारा, पत्थर मार दिया, कुछ भी करा, बाद में लगा ये बड़ा लट्ठे लेकर के या तो ये मारेगा या कोई और आकर के इसका जो भक्त होगा मुझे मारेगा। तो जो चोट लगी थी खुद अपने हाथों से बहुत अच्छे से ठीक करी। तो अब बताओ, पाप भी किया वृषभ सेना ने और पुण्य भी किया, तो दोनों का फल उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुण्य भी कर दिया, क्यों रोहिता जी बताओ? पाप क्या किया था? उसने कूड़ा डाला था उनके ऊपर खूब। पुण्य क्या किया? बाद में उनकी औषधि कर दी, उपचार कर दिया। अब माता अपने बच्चे को थप्पड़ मार देती है, फोड़ देती है, बाद में लगता है मेरा ही बच्चा था, फूट गया है, फिर पट्टी भी लगाती है। तो पहले पीटा भी और फिर दवाई भी लगा रही है, तो दोनों का फल मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ऐसे ही वृषभ सेना को भी फल मिला। उसकी कथा हमने इससे पहले पढ़ी थी, दोबारा से पढ़ेंगे कि पहले जो पाप किया उस कारण से उसको कलंक मिला अगले जन्म में, कि तूने जो पाप किया था, कूड़ा डाला था मुनि महाराज पे, तो तू भी कलंकित होकर के थोड़े दिन के लिए तेरे को जीवन निकालना पड़ेगा। और तूने जो औषधि का दान दिया, तूने जो मुनि महाराज का उपचार किया, उसके बाद में उसके प्रभाव से ऐसा दिव्य शरीर मिल गया कि उसके नहाने से जो भी जल निकलता था वह गंधोदक बन जाता था, सर्वौषधि बन जाता था। गंधोदक तो भगवान के गंधोदक को कहते हैं सर्व औषधि, यानी कि किसी का भी रोग उससे दूर हो जाएगा उस पानी को डालोगे तो। ऐसा उसका दिव्य शरीर बन गया अगले भाव में उस औसत दान के प्रभाव से। तो कितनी जबरदस्त कथा वृषभ सेना की हमने इससे पहले पढ़ी, जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे कि कावेरी नाम के नगर में उग्रसेन नाम के राजा रहते थे। उनके यहाँ एक सेठ जी थे, धनपति सेठ। उनके यहाँ एक बेटी थी जिसका नाम था वृषभ सेना। एक दिन जब वृषभ सेना अपने नहाने के जो भी उसका तालाब इत्यादि था, उसका स्विमिंग पूल था, उसमें से नहा करके निकली, थोड़ी देर बाद उसमें एक बहुत रोगी कुत्ता नहा करके निकला उसी के जल में, उसके नहाए हुए जल में। कुत्ता जैसे ही बाहर निकला एकदम ठीक हो गया। तो जो उसकी धाय थी उस लड़की की, उसने देख लिया, उसने कहा वाह जादू हो गया, इस पानी में जो नहाता है वो ठीक हो जाता है। उसने इस बात को चेक किया, उसने उस जल को ले जा करके अपनी माता, उस धाय ने अपनी माता की आंखों में डाली। वह माता 12 साल से नेत्र के रोग की पीड़ा से व्यथित थी और बहुत उपचार कराया था, बहुत तरह की औषधियां लगाई थी, ठीक नहीं हो रहा था। जैसे ही उस जल को उसने अपनी माता की आंखों में डाला, वह माता का रोग ठीक हो गया। अब तो कंफर्म हो गया कि इस जल से सारे रोग ठीक हो जाते हैं। उसके बाद उसने अपनी एक दुकान चला ली धाय ने, कोई भी व्यक्ति आएगा नगर का, हम उसको औषधि देंगे और वो ठीक हो जाएगा। खूब लाइन लगने लगी। बात पहुंचते पहुंचते राजा के मंत्री तक भी पहुंच गई। और एक दिन राजा का मंत्री युद्ध के कारण से विदेश में गया हुआ था, वहां पर उसको विष मिक्त युक्त जल दे दिया गया, जिससे उसको बहुत तेज ज्वर हो गया, बुखार हो गया। जब वापस आया तो उसने भी उस धाय के बारे में सुना था, उससे कहा मुझे ठीक करो, बड़ा पीड़ित हूं। धाय ने उसको जैसे ही जल डाला तो वो ठीक हो गया। अब तो चर्चा एकदम नगर में फैल गई, राजा तक बात पहुंच गई। राजा भी बाद में युद्ध के लिए जब गया, उसे भी ज्वर आ गया, उसको भी ऐसे ही पानी पिला दिया गया। राजा भी जब लौट के आया, उसने अपने मंत्री से पूछा कि भाई तेरी तबीयत ठीक कैसे हुई थी, मुझे भी दे दो वाली औषधि। मंत्री ने कहा ऐसे ऐसे एक धाय है, उसने औषधि दी थी, बुला देता हूं। उसने बुलाया, राजा भी ठीक हो गया। तो राजा ने उस धाय को पूछा कि भाई क्या मामला है, कौन सी औषधि है, क्या चक्कर है। धाय ने सब कुछ सच सच बता दिया कि जहां पर हम काम करते हैं, हमारे सेठ जी हैं, उनकी जो बेटी है उसके नहाने का जल रोज में ले आती हूँ और उससे मैं लोगों का उपचार करती हूँ। बड़ा जादुई जल है, पता नहीं क्या है। राजा ने कहा भाई सेठ जी को बुलाओ। धनपति सेठ को बुलाया गया। पहले तो सेठ बड़ा डर डर के आया कि पता नहीं क्या मामला है, क्या चक्कर है, राजा हमें दंडित तो नहीं करेगा। परंतु राजा ने उसका खूब स्वागत किया, वस्त्र आभूषण दिए और उससे अपनी बेटी का हाथ अपने पुत्र के हाथ में देने के लिए कहा कि मेरा बेटा है वृषभसेन, तुम्हारी बेटी है वृषभसेना, दोनों की शादी करा दो, बड़ी अच्छी लड़की है तुम्हारी। सेठ जी ने कहा शादी तो करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि भाई अष्टानिका का पर्व आने वाला है, उसमें आप पहले पूजा करनी पड़ेगी। मेरी बेटी बड़ी धार्मिक है, ऐसे नहीं जाएगी किसी के यहाँ। और पूजा के बाद
आपको नगर में किसी ने भी पशु पक्षियों को पिंजड़े में कैद कर रखा, सबको आजाद करवाना पड़ेगा। केवल पशु पक्षी ही नहीं, जितने भी कैद में जेल में अगर मनुष्य गति के जीव भी हैं, बंदी जन है, उनको भी रिहा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कर देंगे, क्या दिक्कत है, आपकी बेटी इतनी बढ़िया है, कोई बात नहीं, बेटी तो दो। राजा राजी हो गया। ऋषभ सेना की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद ऋषभ सेना को पटरानी बना दिया गया। परंतु एक राजा था जिसका नाम था पृथ्वी चंद्र, बड़ा अत्याचारी राजा रहा वाराणसी का। उसको भी कभी युद्ध वगैरह में हराया गया होगा, तो उसको भी बंदी बना के रखा गया था। सभी लोगों की सलाह थी कि भाई इसको नहीं छोड़ेंगे, बड़ा आतंकवादी है, खतरनाक आदमी है। उसको नहीं छोड़ा, बाकी लोगों को छोड़ दिया। अब उसे तो वृषभ सेना को तो ये बात पता ही नहीं थी कि इसको छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। उसने तो कहा था सबको छोड़ना है, उसके पिताजी ने तो छोड़ दिया बहुत सारे लोगों को। अब ये खबर धीरे धीरे पृथ्वी चंद्र की जो पत्नी थी, जो रानी थी वाराणसी में, नारायण दत्ता, उस तक पहुंची कि बस मेरे पति को छोड़ करके बाकी सबको कावेरी के राजा ने, उग्रसेन ने आजाद कर दिया है। मेरे पति की क्या गलती है? जब एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद तो जब संधि हो गई तो छोड़ देना चाहिए था। अब नारायण दत्ता ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि भाई कैसे अपनी अर्जी लेकर के जाया जाए। ऋषभ सेना बड़ी दयालु है, तभी तो उसने सारे पशु पक्षी लोगों को आजाद करवा दिया। उसके पास कैसे अपनी अर्जी लेकर पहुंचे हैं कि भाई हमारे पति को भी छुड़वा दो, सबको छुड़वा दिया, उनकी क्या गलती है। अब उसके मंत्रियों ने आइडिया दिया, देखो एक काम करो, नगर में कई सारी भोजनशालाएं खुलवाओ, बढ़िया सी, बड़ी बड़ी बढ़िया शुद्ध भोजन की वीगन भोजनशाला खुलवाओ, है ना, शुद्ध जैन वीगन सात्विक भोजन की, और उस पे नाम लिखवा दो वृषभ सेना भोजनशाला। उसके नाम की मार्केटिंग कर दो कि जब उसको खबर आएगी कि उसके नाम की भोजनशाला दूसरे देश में बन रही है, तो पता करेगी भाई क्या मामला है, क्या चक्कर है, तब उसको बताएंगे कि भाई आप बड़ी दयालु हैं, इसीलिए यहां पे मुफ्त भोजन के लिए हमने सबके लिए भोजनशाला खुलवाई आपके नाम से। ये बड़ी अच्छी प्लानिंग है। शत्रु को जीतना हो तो क्या करो, शत्रु के नाम की भोजनशाला खुलवा दो और लंगर लगा दो। ये आइडिया है बड़ा अच्छा। अगर पाकिस्तान से जीतना है तो पाकिस्तान के राजा के नाम पर यहां भारत देश में जन जन में अपने आप भोजनशालाएं चलाओ, अपने आप जो है हार मान जाएगा कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं यार, मेरी मार्केटिंग विदेश में, मेरा दुश्मन कंट्री मेरी मार्केटिंग कर रहा है, तो दोस्त बन जाएगा अपने आप। कितना बढ़िया आइडिया इस ग्रंथ में दिया है, कमाल हो गया। एक दिन कुछ ब्राह्मण घूमते घामते उस कावेरी नगर में उनकी भोजनशाला में भोजन करने गए। देखा अरे वाराणसी की वृषभ सेना का नाम यहाँ बोर्ड पे लिखा है, बहुत बढ़िया। जाकर के उन्होंने वहां पर खबर कर दी, अरे आप तो बड़ी दयालु है, देखो आपके चर्चे तो विदेश में भी है। पूछा ऐसे कैसे किसी ने विदेश में हमारे नाम से भोजनशाला चलाई है, खबर पता करो भाई, ऐसा हमने उनके साथ क्या अच्छा किया है। तो वहां से खबर आई कि देखो आप कितनी दयालु हो, थोड़ा दयालु और हो जाओगी, हमारे यहाँ के राजा आपके यहाँ बंदे हैं पृथ्वी चंद्र, उनको छोड़ दो। जैसे ही वृषभ सेना को इस बारे में पता चला, उसने तुरंत ऑर्डर किया, अरे ये तो बड़ा गलत है, इतने अच्छे लोग हैं मेरे नाम पे भोजनशाला चला रहे हैं, उनके राजा को हमारे यहाँ बंद कर रखा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उस राजा को तुरंत छुड़वा दिया वृषभ सेना ने। उसके बाद पृथ्वी चंद्र बड़ा खुश हुआ कि आपने मुझे छुड़वाया, आपका मेरे ऊपर, उग्रसेन का मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, मेरे नया जीवन मिल गया, नहीं तो सबको छोड़ दिया था। मैंने तो ये सोच लिया था पूरा जीवन यहीं कारागार की कोठरी में सर पीट पीट करके मर जाऊंगा, परंतु आपने मुझे नया जीवन दिया है, तो मेरी तरफ से आपको एक भेंट देना चाहता हूं, गिफ्ट देना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या गिफ्ट है? उसने एक बड़ी सुंदर सी पेंटिंग बनवाई, चित्रपट, आजाद होने के बाद पृथ्वी चंद्र ने, और उस पे उग्रसेन की फोटो बनवाई और पृथ्वी सेना की फोटो वृषभ सेना की फोटो बनवाई, और नीचे झुक करके प्रणाम करते हुए अपनी फोटो बनवाई कि बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, इसको आप लगाइएगा, बहुत आगे के समय तक आपका गुणगान होगा मेरी तरफ से कि भाई मैं आपका सेवक हूं। आज से वाराणसी का राजा, कावेरी के राजा रानी का सेवक बन गया। इस चीज की मैं फोटो आपके यहाँ लगा रहा हूं और अपने यहाँ भी लगाऊंगा ये चर्चा में, क्योंकि आपने मुझे नया जीवन दिया है। इस प्रकार से दोनों बड़े खुश हुए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा गिफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको बोला कोई बात नहीं, अच्छा आशीर्वाद है, आप अपने नगर जाइए, आप आजाद हुए। और ये भी बोला कि हमारा एक मित्र राजा है पिंगल सेन, चलते फिरते कभी मौका लगे तो उनसे मिलना, बड़े अच्छे आदमी है।
उन्होंने कहा अच्छा। कुछ दिनों बाद उग्रसेन ने अपने राजमहल में अनाउंस कराया कि रोज रोज इतने सारे लोग मिलने के लिए आते हैं राजसभा में, तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आते हैं, गिफ्ट लेकर के आते हैं, काजू बादाम ड्राई फ्रूट के डिब्बे लाते हैं, कोई शॉल लेकर के आता है, कोई कपड़े लेकर के आता है, कोई रत्न लेकर के आता है, कोई कुछ लेकर के आता है, कोई लिफाफा लेकर के आ जाता है। आजकल तो शादियों में लिफाफा ही दे देते हैं ना, अपने आप खरीद लेना। कोई कुछ भी लेकर के आ जाता है। तो मैं इतने सारी चीजों का करूंगा क्या, मुझे जरूरत क्या है। तो उग्रसेन ने अनाउंसमेंट किया कि देखो मेरा बड़ा अच्छा मित्र है एक पिंगल सेन, और ये मेरी बहू रानी बड़ी अच्छी है वृषभ सेना, कि जो भी यहाँ पर गिफ्ट आएगा राज्यसभा में, जो भी भेंट आएगी, आधी पिंगल सेन को दे देंगे और आधी वृषभ सेना को दे देंगे, मैं अपना संतुष्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो एक दिन एक व्यक्ति ने आकर के राजा के राज दरबार में भेंट में रत्नों के कंबल दिए। क्या दिए, कंबल बनाते हैं ना, उस पर रत्न लगे हुए थे। जैसे आजकल रत्न की जगह क्या लगा देते, कांच लगा देते हैं, सितारे लगा देते, पहले असली रत्न लगाते थे, बहुमूल्य बेशकीमती। तो रत्नों के कंबल वाले उसने दिए भारत उसके राजा के उग्रसेन को। राजा ने कहा भाई मैं क्या करूंगा, एक पिंगल सेन को दे दो, एक वृषभ सेना को दे दो, दोनों में एक एक कंबल दे दिया गया, एक जैसे थे। तो उन पे उसका नाम लिखवा दिया या कुछ भी ऐसा चिन्ह पहचान बना दी कि भाई ये वृषभ सेना का है और ये पिंगल सेन का है। दोनों अपने अपने कंबल लेकर के खुश हो गए। राजा ने दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक दिन पिंगल सेन की पत्नी जिसका नाम था विजया, वो घूमते, अपने मित्र राजा थे, घूमते फिरते रूपवती जो धाय थी उसके पास पहुंची। धाय उसके पास ही रहती थी जो वृषभ सेना थी। तो वहां पर कंबल रखा था, वो अपना कंबल पहन करके गई विजया, पिंगल सेन की पत्नी। भाई एक बढ़िया सा कंबल है, कभी अपनी बीवी पहन लेती है, कभी पति पहन लेता है। पहले भी होता था, हम लोग भी कभी पिताजी का कोट हमने पहन लिया, कभी हमारे भाई ने पहन लिया, कभी पिताजी ने पहन लिया। जब जो निकला, शॉल भी ऐसी होते हैं कि जो बाहर ठंड में निकला, घर का कॉमन शॉल है, शॉल कंबल है, किसी ने भी ओढ़ लिया। रजाई भी ऐसी होती है घर में, कभी किसी ने ओढ़ ली, कभी किसी ने ओढ़ ली। तो विजया उस कंबल को पहन करके गई, वहां जाकर के रखा वृषभ सेना के घर पर, और उसी के उसका भी कंबल वहीं पर रखा था। गलती से कंबल वापसी आते में एक्सचेंज हो गए, बदल गए। तो जब कंबल बदल गए किसी को पता ही नहीं चला। बाद में एक दिन पिंगल सेन खुद राजा के राज दरबार में मिलने के लिए आया, मित्र थे, और साहब क्या चल रहा है, सब बढ़िया, सब ठीक। तो अब पिंगल सेन ने वो एक्सचेंज हुआ वाला कंबल पहन रखा था। पत्नी गई थी उसके घर, वो चेंज करके ले आई। तो जो कंबल बदल गया था उसको पहन करके पिंगल सेन उग्रसेन के पास पहुंचा। उग्रसेन ने वो पहचान का चिन्ह देख लिया, अरे ये वाला चिन्ह तो वृषभ सेना का कंबल था, ये तेरे पास कैसे, तेरा तो दूसरा था, तू उससे कब मिला, वो तो हमारे यहाँ की बहू है, तेरा उसके यहाँ आना जाना कैसे है भाई। वो जवाब ही नहीं दे पाया, उसे क्या पता कि मेरी बीवी लेकर के गई थी, उसके घर गई होगी, दोनों लेडीज गप्पे मारी होंगी, कंबल बदल गए होंगे, उसे क्या मालूम ये बात। वो समझ में नहीं आया, तो डर से भाग गया कि राजा मुझे मारेगा, दंड देगा, मुझे मालूम ही नहीं है कैसे कंबल बदला। तो वो डर से वहां से भाग गया। तो राजा को और कंफर्म हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है, हो ना हो पिंगल सेन का चक्कर मेरी बहू से चल रहा है, वृषभ सेना से। इस कारण से ये कंबल बदले हैं, ये उससे मिलता जुलता रहता होगा। तो पिंगल सेन तो भाग गया था। तो वृषभ सेना जहां एक तरफ उसके जल से लोगों का रोग ठीक हो जाता था, राजा खुद ठीक हुआ। उसने क्या ऑर्डर दिया कि भाई वृषभ सेना का चरित्र ठीक नहीं है, इसको दंडित किया जाना चाहिए, इसको उठा करके समुद्र में फेंक दो। वृषभ सेना को उठा करके राजा के आदेश से सैनिकों ने क्या किया, समुद्र में फेंक दिया, जाओ मरो, डूब मरो। अब वृषभ सेना को पता तो था नहीं मेरी क्या गलती है, उसे पता ही नहीं है कुछ भी कि कंबल बदल गए, कांड हो गया, बस मेरे को फेंक दिया। अब वहीं उसने नियम ले लिया अपने मन में, एक व्रत ले लिया कि अगर मैं इस उपसर्ग से, इस कष्ट से जो मुझे दिया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, इन केस अगर मैं जीवित बच गई तो मैं दीक्षा ले लूंगी, मैं व्रतों को धारण कर लूंगी, मैं इतनी धार्मिक हूं, इस संसार में कुछ भी नहीं है, मेरे तो पहले से ही भाव थे कभी सही समय आएगा और अगर इमरजेंसी आ गई है और बच गई तो मैं आर्य का बन जाऊंगी, मैं दीक्षा ले लूंगी। ऐसा उसने मन में भाव किया और जाकर के समुद्र में जैसे ही उसको फेंका गया तो उस व्रत के प्रभाव से वह बच गई। जो आपको शुरू में बैकग्राउंड बताया था ना, निर्जरा, व्रत, तप,
एक तरफ उसने कुछ पाप किया था, उस कारण से उसको कलंक मिला, और एक तरफ उसने कुछ व्रत लिए जिसके कारण से उस समुद्र में डूबी नहीं, वो तो आकाश में स्थिर हो गई। ऊपर से उसके लिए सिंहासन लग गए, देवों ने आकर के, देवियों ने आकर के उसकी खूब स्तुति करी, खूब गुणगान किया उसके व्रतों की महिमा के लिए, उसके लिए। अब वो बच गई तो राजा तक खबर पहुंची, उग्रसेन तक, भाई क्या मामला है, तो इसका मतलब उसकी गलती नहीं होगी, तुमने गलत दंड दिया है। राजा भागा भागा पहुंचा, उसको घर लेकर के आने के लिए विनती करी, चलो बेटा घर, गलती हो गई। और सब सेना ने कहा चलो कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, पिताजी हैं, चलो। तो जब वापसी में मार्ग में आ रही थी, रास्ते में एक मुनि महाराज मिल गए, गुणधर नाम के, जिनको अवधि ज्ञान था, पिछले भव का अगले भवों का सबका जानते थे, अपना भी जानते होंगे। तो जैसे ही मुनि महाराज मिले, दोनों ने, बहू और ससुर जी ने उनके दर्शन किए, और बहू ने पूछा कि मेरे थोड़े पूर्व भवों का वृतांत बता दीजिए, आप अवधि ज्ञानी है, सुना है हमने, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि मेरे साथ ऐसा ससुर जी ने क्यों किया, उग्रसेन राजा ने क्यों समुद्र में फेरा, और क्यों मेरे ऊपर कलंक लगा। तो उन्होंने फिर कर्मों का फल अवधि ज्ञान के माध्यम से उसे बताया, जो अभी हमने आपको प्रारंभ में बीज के उदाहरण से, एक थप्पड़ के या डंडे के अपशब्द के उदाहरण से समझाने का अपने शब्दों में थोड़ा सा तनिक प्रयास किया था, सरल शब्दों में। अवधि ज्ञान में उन्होंने जो बीज बोया था, उस वृषभ सेना ने उसको बिल्कुल दर्पण की तरह सामने रख दिया कि बेटा, पिछले जन्म में तुम एक ब्राह्मणी थे और तुम्हारा नाम था नागधर, और तुम राजा के मंदिर में, इसी नगर में झाड़ू लगाने का काम करते थे। क्या काम करते थे? झाड़ू लगाने का। तो एक दिन उस मंदिर में एक मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, और मुनि महाराज कायोत्सर्ग में विराजमान थे। तुम्हें ज्यादा उन पे विश्वास नहीं था, तुमने क्या किया, उनको हटने के लिए कहा कि हटो भाई, झाड़ू लगानी है, राजा आएंगे, यहां पे पूजा पाठ करने आने वाले हैं, क्यों जगह घेर करके बैठे हो। तुम्हें मालूम ही नहीं था कि मुनि महाराज है, कौन है, क्या है, और तुमने उनको खूब डांट दिया। वो अपने ध्यान में रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और कायोत्सर्ग में अपना ध्यान लगा करके वहीं सामायिक में बैठे रहे। बाद में तुम्हें जब क्रोध आया तो तुमने पूरे मंदिर के जितना भी कूड़ा था, पत्ते थे, खुले हिस्से में बहुत सारे आ जाते हैं, उस सारे की सारे ढेर लेकर के तुमने गुस्से में उन मुनि महाराज के ऊपर पहाड़ बना दिया उस पत्तों से। जब राजा पूजा करने के लिए आया, उसने देखा कोने में पत्तों का ढेर लग रहा है और पत्ते थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, हल्के हल्के से। क्या मामला है भाई, पत्ते हिल कैसे रहे, इसका मंदिर, इसके अंदर कुछ है क्या, कुछ मशीन है, कुछ जानवर है, कोई आदमी है, क्या है। राजा ने जैसे ही उन पत्तों को हटाया, अंदर से मुनि महाराज को पाया, देखते ही बहुत चक्कर है, अरे मुनि महाराज इसके अंदर कैसे। तो तुमको बहुत डांटा कि भाई ये तो हमारे लिए परम श्रद्धेय मुनि महाराज है, इन्हीं के लिए तो ये सारा मंदिर है, सब कुछ है, इनको तुमने क्या किया। तो जब तुम्हें राजा के कारण से बोध हुआ कि कितने ये परम पूज्य हैं, ये हटाने की वस्तु नहीं थे, इनकी तो पूजा होती है, ये तो पंच, जो हमारे ब्रह्मोकार मंत्र में पंच पद आते हैं ना, पंच परमेष्ठी हैं, इनकी तो पूजा होती है। जैसे ही तुम्हें पता चला, हाय 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 मेरे से कितनी गलती हो गई, तो तुमने उसके बाद क्षमा मांगी। जैसे अभी हमने प्रारंभ के उदाहरण में रोहितास जी को बताया कि भाई तुमने गलत आदमी को गालियां दे दी हैं, गलत आदमी को मार दिया है, अब माफी मांग लो। तो अब माफी मांगे, कैसे मांगे, इनको तो चोट लग गई, इतने सारे पत्ते मैंने डाल दिए, उसके अंदर जीव जंतु थे, उन्होंने काट लिया, उनको घाव हो गए, बेचारे एक दिन से काफी टाइम से पत्तों के अंदर बैठे हैं। तो उसके बाद तुमने उनकी खूब औषधि करी, खूब उपचार किया, और खूब रोए, खूब प्रायश्चित किया, खूब माफी मांगी अपने कर्मों से, भगवान से, उन मुनि महाराज से, और उस औषधि के प्रभाव से मुनि महाराज कुछ समय में ठीक हो गए। तुमने कई दिन तक उनकी बहुत रात दिन एक करके सेवा करी, तो उसके प्रभाव से ये जो अच्छा काम तुमने किया था, तो तुम्हारा शरीर ही औषधि बन गया इस जन्म में, कि तुम नहाते हो तो नहाने का जल सबकी सर्व औषधि बन जाता है। तुम्हें इस जन्म में सर्व औषधि रिद्धि की प्राप्ति हुई है, ऐसी रिद्धि मिल गई है। फिर उसने पूछा कि मुझे वो कलंक कैसे लगा कि मेरा पिंगल सेन के साथ संबंध है।
तो उसके लिए मुनि महाराज ने बताया, जो अवधि ज्ञानी है, कि बेटा तुमने जो कूड़ा कचरा उनके ऊपर डाला था, जो पाप किया था, तो उसका भी फल तो मिलेगा ना। तो उसका फल तुम्हें मिला और थोड़े समय के लिए तुम्हें कलंक मिला और इसलिए तुम्हारे ऊपर उपसर्ग हुआ। इसमें उपसर्ग भले ही राजा ने किया, राजा तो निमित्त है, तुम्हारे जो पिछले जन्म के कर्म थे उसी के कारण से तुम्हें पाप के लिए कलंक मिला और पुण्य का काम जो किया तुमने, औषध दान का जो काम किया, उससे तुम्हें सर्व औषधि नाम की रिद्धि मिली। तो औषध दान का ये फल जानना चाहिए। उसके बाद जैसे ही मुनि महाराज से अपने पिछले जन्मों का सारा वर्णन उसने सुना, उसने कहा कि हम ये उपसर्ग से दूर हो गए, हमने तो नियम लिया था कि अगर दूर हो गए तो हम व्रतों को धारण करेंगे, तो मुझे आप आर्यका माता जी की दीक्षा दे दीजिए। वहीं पर उसी स्थान पर वृषभ सेना ने उन मुनि महाराज, जो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं, जिनका नाम आया है, क्या नाम आया उनका, गुणधर, उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली और आर्यका माता जी बन गई। अगले जन्मों में मोक्ष को जाने के लिए वह एक सीढ़ी आगे बढ़ गई। थोड़ी सी बड़ी कथा थी इसलिए समय ज्यादा लगा समझाने में, सुनाने में, परंतु बड़ी अच्छी कथा है, औषध दान का प्रभाव। अब आज एक छोटी सी कथा और आगे लेंगे, कोंडेश कथा, 20 नंबर की कथा है, छोटी सी है। कोंडेश कथा को, ये कोंडेश, आधा अड़ा वाला, अड़मो वाला जोड़ा आता है ना, आधा अड़ा, हाँ, कोंडेश, ट ठ ड ढ ड़, कोंडेश की कथा। कुरुमणि ग्राम में एक गोविंद नाम का ग्वाला रहता था। को लिखो, को, हाँ, नहीं एक ही बार आएगा, आधा आधा, हाँ, फिर देश, ड, हाँ, एक ही मात्रा, फिर शलगम। कोंडेश कथा। कुरुमणि नाम का ग्राम है, वहां पर एक ग्वाला रहता है, उसका नाम है गोविंद। ग्वाले का क्या नाम है, गोविंद। एक ग्वाला रहता था, गायों को चराने वाला, ग्वाले का नाम है गोविंद। उस ग्वाले ने एक बार कोटर के बीच में रखे हुए एक प्राचीन ग्रंथ, शास्त्र को प्राप्त किया। अपन की हमारी संस्था भी करती है ना, प्राचीन पांडुलिपियों को ढूंढना, उनका संग्रहण करना। अभी 200-250 पांडुलिपियां हो गई हस्तलिखित, तो जर्जर अवस्था में उनको ढूंढते हैं, ठीक करते हैं, उनका दोबारा से प्रिंट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, संभाल के रखते हैं, फिर आगे कॉपी करा के देते हैं लोगों को। तो ऐसे ही एक प्राचीन ग्रंथ उस कोंडेश नाम के ग्वाले को कहीं पेड़ की कोटर में रखा दिखाई दिया। कोई भूल गया होगा, किसी ने पढ़ाई करी होगी वहां बैठकर, किसी मुनि महाराज ने, किसी तपस्वी ने लिखा होगा हाथ से या पढ़ा होगा, वहीं पर रखा होगा, फिर बाद में किसी कारण से रखा रह गया, भूल गया। किसको मिला, कोंडेश नाम के ग्वाले को वह ग्रंथ, बड़ा प्राचीन शास्त्र प्राप्त हुआ। बाद में उसे पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, अनपढ़ था, ग्वाला था। भक्ति पूर्वक एक मुनि महाराज उसको बाद में, उसने अपने पास संभाल करके रख लिया उस ग्रंथ को, और उसको एक मुनि महाराज दिखाई दिए। तो उसे इतना पता था कि ये मुनि लोग ग्रंथों को लिखते हैं और पढ़ते हैं और स्वाध्याय करते हैं और फिर इनके आधार से उपदेश देते हैं, तो जिससे कि जनता का कल्याण होता है। तो पदम नंदी नाम के मुनि महाराज को, पदम नंदी, उस कोंडेश, उस गोविंद नाम के ग्वाले ने वह ग्रंथ भेंट में दे दिया। कितना अच्छा संग्रह है यहाँ पर ज्ञान दान की महिमा है। शास्त्र दान भी उसको पर्यायवाची के रूप में बोलते हैं। ज्ञान का दान करना, ज्ञान का दान दो प्रकार से किया जा सकता है। चाहे तो आप किसी पुस्तक को, ग्रंथ को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को दे दो भेंट में, जो उसको पढ़ करके अपना भी कल्याण करे और आगे लोगों को सुना करके लोगों का भी कल्याण करे, तो उसे भी क्या बोला, शास्त्र का दान, ग्रंथों का दान, ज्ञान का दान। या फिर आप खुद से पढ़ करके भी अगर लोगों को पढ़ा रहे हो, तो वो भी सोने पे सुहागा, वो भी ज्ञान का दान है, शास्त्र का दान है। लोगों के ऊपर उपकार कर रहे हो और स्वयं का भी कल्याण कर रहे हो उससे, स्वाध्याय से। तो यहां जो स्वाध्याय की कक्षा चल रही है, वह भी इसी ज्ञान के दान के लिए चल रही है। कोई फीस दे के तो आए नहीं हो आप लोग? कोई फीस लग रही है क्या आपकी, है रोहिता जी? कोई पेमेंट वेमेंट तो देते नहीं हो स्कूल की तरह से, कॉलेज की तरह से? स्कूल कॉलेज में ज्ञान का दान तो नहीं कहा जाएगा,
क्योंकि वहां पर व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है और उसका पेमेंट लिया जाता है ना। संस्कारी शिक्षा अगर दी जाए तो ज्ञान का दान कहलाएगा, शास्त्र का दान अगर ग्रंथ वहां पर पढ़ाए जाए तो ज्ञान का दान वहां पर कहलाया जाएगा। अन्यथा अगर खाली आपको कंपटीशन की तैयारी, रुपया पैसा कमाना ये सिखाएंगे तो वह आपका दान नहीं है, वह तो एक व्यापार है, बिजनेस है। पैसा लिया, फीस ली, स्कूल चलाया, उसके बाद आपको नौकरियां लगवा दी, बात खत्म, कॉलेज चलाया। तो वहां सही मायने में ज्ञान का दान नहीं है। सही मायने में ज्ञान का दान क्या है? संस्कारों की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, कर्मों के बारे में फल बताना, 5 पापों से बच्चों को दूर रखना, जो गुरुकुल की शिक्षा है, वही सही मायने में सच्चा ज्ञान का दान है। अगर ग्रंथ को भी उठा करके किसी को, योग्य व्यक्ति को दे दिया गया जो उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है और स्व और पर का कल्याण कर सकता है, तो वह भी शास्त्र दान की ही सीमा में आता है। तो क्या किया उस ग्वाले ने, गोविंद ने उस ग्रंथ को ले जाकर के पदम नंदी नाम के मुनि महाराज को भेंट में दे दिया। उस शास्त्र का व्याख्यान पहले भी अनेक मुनियों के द्वारा किया गया था और वह शास्त्र अनेक मुनियों के द्वारा पूजित था। जैसे ही मुनि महाराज ने वो शास्त्र देखा, अरे कितना सुंदर शास्त्र, ये तो सठखंडागम जैसा है, ये तो तत्वार सूत्र जैसा है, ये तो समय सार जैसा है, कितना बढ़िया शास्त्र है, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, हम तो इस शास्त्र की पूजा करते हैं, इसको पढ़ते हैं, लोगों को सुनाते हैं। उन्होंने पदम नंदी मुनि महाराज ने इस गोविंद नाम के ग्वाले को खूब आशीर्वाद दिया। ये जो पदम नंदी नाम के मुनि महाराज हैं, इन्होंने शास्त्र का दान ले लिया और खूब आशीर्वाद दिया, बेटा भला हो तेरा, तूने बहुत अच्छा काम किया। वहां बेचारा सर्दी गर्मी बरसात में यह शास्त्र खराब हो जाता, कोई जंगली जानवर इसको नष्ट कर देते, है ना, या कोई व्यक्ति इसको कुछ और दुरुपयोग में ले लेता। तुमने सही जगह पहुंचाया, बहुत आशीर्वाद दिया। गोविंद निदान के साथ मर करके, अब जब उसका आयु कर्म का अंत आया, उसी ग्राम में उस शास्त्र दान की महिमा से जो ग्राम का, नगर का मुखिया था, उसका पुत्र बन के पैदा हो गया। कौन? ये गोविंद। कहां तो बेचारा ग्वाला था, घास चराता था, पूरे दिन धक्के खाता था, और क्या बन गया? उस शास्त्र दान पढ़ा भी नहीं है। कमाल की बात तो ये है, खाली उठा करके सही जगह रख दिया है, बस जो पढ़ेगा उसको दे दिया, तो क्या बन गया? ये गांव के मुखिया का बेटा बन गया और इतना विद्वान हो गया, वहां पर इतना विद्वान हो गया कि बहुत इंटेलिजेंट, शास्त्रों का ज्ञानी, बड़ा विद्वान, बुद्धिमान। एक दिन जब वो युवा हुआ, वही पदम नंदी मुनि महाराज थोड़े और बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं आई थी, वो उसी नगर में विहार करते हुए फिर आ गए। तो जैसे ही गोविंद ने अगले जन्म में उन पदम नंदी मुनि महाराज को दोबारा से देखा, आपने देखी ना करण अर्जुन, उसमें उसका दोबारा जन्म हो जाता है। कई लोग वहीं की वहीं उसी जन्म में रह जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, एज बढ़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं थोड़े से। पदम नंदी जी अभी थे, जैसे ही गोविंद नाम के ग्वाले ने अगले जन्म में, पहले ग्वाला था, अब गांव के मुखिया का बेटा बन गया, जैसे ही पदम नंदी को देखा, इनको तो कहीं देखा है, अरे वो होता है ना, एक अंग्रेजी में कहावत आती है, डेजा वू, एकदम से ध्यान आ जाता है कि मैंने ये जगह पहले आ चुका हूं। फिर गाना बज जाता है पीछे से, करण अर्जुन वाला है कि भाई तुम तो यहाँ पिछले जन्म में आए हो, यहाँ पे ऐसे पेड़ था, ये हरियाली थी, ऐसे डांस करते थे, ऐसे खेलते थे। तो उसे तुरंत गोविंद नाम के ग्वाले को अगले जन्म में इनको देखते ही क्या हुआ? जाति स्मरण हो गया। कोई भी ऐसी घटना, ऐसा व्यक्ति, ऐसी वस्तु सामने आ जाती है तो पिछले जन्म की चीजें कुछ कुछ याद आ जाती है, उसी को बोलते पुनर्जन्म की बातें उसको याद आ गई। अरे मैं तो पिछले जन्म में वहां था, ऐसा था, मैंने ये किया था, वो किया था। अरे गोविंद नाम का जो पिछले जन्म का ग्वाला था, अगले जन्म में पदम नंदी जी को देखते ही उसको क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया। अब तो कमाल हो गया, कितने महीने पहले कष्ट भोगे और फिर मेरी आत्मा ने दोबारा यहाँ जन्म ले लिया, सब उसे याद आ गया। करंट का तो याद रहता ही है, पिछला भी याद आ गया कि मैंने ऐसे ऐसे इनको एक ग्रंथ दिया था, उसके प्रभाव से मैं गांव के मुखिया का बेटा बन गया और मैं इतना बुद्धिमान, इतना इंटेलिजेंट बन गया।
तो मैं अगर थोड़े से और अच्छे कर्म कर लूंगा तो न जाने फिर मैं इस जन्म जन्मांतर के जो बंधन है उनको भी तोड़ सकता हूं। उसको कंफर्म कॉन्फिडेंस आ गया कि इसका मतलब जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो बिल्कुल पक्की है। तो जैसे ही उसने पदम नंदी जी को अगले भव में देखा, जो ये ग्वाला था, गांव का मुखिया था, मुखिया का बेटा था, उसका इस जन्म में क्या नाम पड़ गया? कोंडेश। और उसने पदम नंदी मुनि महाराज के यहां पर दीक्षा को ग्रहण कर लिया। इतना पारगामी वह व्यक्ति बना। और कहते हैं कि भाई कोंडेश आगे चल करके कुंद कुंद स्वामी इसी भव में, इसी काल में, इतना जिसके कारण से हमने अष्टपाहोड़, समय सार इत्यादि कितने बड़े बड़े ग्रंथ, इतना परम तपस्वी ऐसा वह साधु बना। तो पिछले जन्म में क्या किया था? खाली शास्त्र को सही जगह पहुंचाया था। कितना प्रभाव शास्त्र दान का। यह फल हमें जानना चाहिए। इस प्रकार से तप को ग्रहण करके कोंडेश नाम का शास्त्र में पारगामी मुनि महाराज बना और उसने बहुत अपने कर्मों की निर्जरा करी। तो आज आपने कल की कथा में क्या देखा था? औषध दान का प्रभाव। आज आपने क्या सुना? शास्त्र दान का प्रभाव। कि खुद पढ़ करके सुनाया वो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर पढ़ भी नहीं पाए, अनपढ़ अंगूठा छाप हो, सही जगह ग्रंथ को पहुंचा दो, उससे भी आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। अच्छा बीज लगाओगे तो अच्छे फल मिलेंगे। इस प्रकार से छोटी सी लघु कथा कोंडेश नाम की व्यक्ति की, जो पिछले जन्म में क्या था? गोविंद नाम का ग्वाला था। उसको हमने आचार्यों के मुख से जो सुना है, यहाँ पर प्राकृत में उसका जो दम्म कहा में उसका वर्णन आया है, उसकी हिंदी से हमने पढ़ा। शास्त्र दान का फल आज हमने जाना। तो इस फल से हमें कभी भी शास्त्रों का दान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अवश्य ही उस ज्ञान के दान का, उसकी महिमा का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जड़ंदो।